दादाजी कम पढ़े लिखे थे, हाँ, तो पिताजी ग्रेजुएट हो गए, हाँ, आप एमबीए हो गए, अब बिल्कुल। बच्चे को क्या कराना है बोर्ड में आपका? बच्चों का अपना इंटरेस्ट है, देखो जहाँ जाना चाहते हैं। आपका क्या मन है? बच्चा आप देखो जो भी उनका इंटरेस्ट होगा, जहाँ जाते हो, जैसे बड़ी बेटे का इंटरेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा है, वो अब क्रिकेट अच्छा, में लगा हुआ है, अकेडमी ज्वाइन कर रखी है उन्होंने, अच्छा, वो क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। हाँ, अब डिपेंड करता है, अब टाइम टू टाइम चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं, हम हाँ। देखते हैं आगे कैसे करते हैं वो लोग। तो आपको लगता है कि यहाँ से निकल के आप बाहर चले गए तो लाइफ अब बदल गई है? यहाँ रहते लाइफ बदल पाती नहीं बदल रही? अब ये नहीं कह सकते, बट हाँ श्योरली निकल के बदली ज़रूर है। अब हाँ, यहाँ रहते बदलती नहीं बदलती वो पता नहीं कह सकते, बट हाँ अगर आप बाहर निकलो, आप देखिए कि जो आप बाहर निकलो, एक बार शहर में जाते हो आप एक तरह से, तो हुँ, आपके लोग उसी में क्वालिटी मिलती है आपको, स्कूल्स के थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। जैसे जिस जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, हमारे बच्चे उससे अच्छी क्वालिटी क्वालिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, हुँ। तो उनका फिर स्कोप वैसा और ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। जैसे आप बाहर रहते हैं मान हुँ। लीजिए, आपको क्या लगता है शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ बदलने के लिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, बिना पढ़े आप चेंज नहीं कर सकते हो। अच्छा पढ़ेंगे तभी आगे तभी आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अगर और आपको कोई मंत्र सोसाइटी से कम्पीट करना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उनके अच्छा, बराबर आना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, हमारे फ़ेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज फरंदा विधानसभा के अंदर हूँ। मेरे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश गोरखपुर में रहते हैं और हम लोग टाइटल साहनी लगाते हैं। ये जयपुर में रहते हैं और मेरी मुलाकात यहाँ हो गई इनसे। मैं सोचा हूँ आपसे इनसे परिचय करा दूँ। सर जी, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले अपने परिचय दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करें। इधर थोड़ा जाइए। मेरा नाम अमित कुमार साहनी है। हाँ, अब अमित मैं कुमार साहनी, मैं जोगिंदर साहनी हूँ। ठीक है। तो यहाँ मेरा घर है, फ़िलहाल मैं जयपुर रहता हूँ, तो सारा काम वैसे वर्किंग वगैरह मेरा जयपुर से ही है, अच्छा तो वहीं जयपुर सेटल्ड हूँ मैं अभी अच्छा फ़िलहाल। जयपुर में सेटल हैं। हाँ। तो कहीं से जाके सेटल हुए हैं वहाँ पर, तो जयपुर में पैदाइश आपका है? नहीं, पैदाइश मेरी इसी घर में ही है, जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे। पैदाइश हाँ, यहाँ पे, इसको बचपन से मैं दिल्ली में रहा हूँ, स्कूलिंग वगैरह मेरी सारी दिल्ली में हुई है, हाँ, पढ़ाई-लिखाई पूरी दिल्ली में करी है। उसके बाद नौकरी के सिलसिले में वाइफ़ का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया, मेरा हाँ। घर से वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो मैं भी साथ में सेटल हो गया जयपुर में, ट्रांसफ़र जयपुर में लेके। कहाँ रहते हैं आप? जयपुर में मानसरोवर में रहता हूँ, अपना अपने मकान होगा किराए पे है? मेरा अपना मकान है खुद का जयपुर में। मकान है। जी। तो जहाँ रहते हैं अपने समाज के लोग रहते हैं मतलब कि अब अलग? जयपुर में बहुत थोड़ा कम है, इतना ज़्यादा नहीं है अभी, हाँ। बट हाँ, हाँ, थोड़े बहुत लोग हैं वहाँ अच्छा, पे। वहाँ राजस्थान के अंदर जो है निषाद कम्युनिटी लोगों से जानते हैं आप कुछ लोगों को नहीं? थोड़े बहुत लोग हैं। थोड़ा बहुत मुलाकात हाँ, होती रहती है। पढ़ा-वढ़ा क्या किया आपने किया हुआ है? मैं एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। अच्छा एमबीए किया हुआ है? एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, तो पहले मैं गुड़गाँव में जॉब करता था, फिर कुछ टाइम जॉब करने के बाद लगा कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए, तो अपना शेयर मार्केट में मैंने काम स्टार्ट कर दिया, हाँ। तो अब मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता रहता हूँ। अच्छा शेयर मार्केट में काम करते हैं, एमबीए किए हुए हैं। हाँ, अभी भाई साहब पीछे कैमरे बोल रहे थे कि आउट ऑफ इंडिया भी जा चुके हैं आप कहीं पे। हाँ, मैं अपनी कंपनी की तरफ से यूएस गया हुआ था। अच्छा अमेरिका गए हुए हैं। ट्रांज़िशन करके क्या कुछ काम नया बिज़नेस लेके आया था। यूएस में ऐसे है, जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ से बाहर के क्लाइंट से काम आता है, हाँ। तो आप काम जहाँ से बाहर जाके लेके आते हो, इंडिया में लोग यहाँ करते हैं। तो हम गए थे वहाँ 2 महीने यूएस में काम सारा सीख के। यूएस मतलब अमेरिका बोलूँ ना? न्यूयॉर्क में, बेसिक न्यूयॉर्क में गया था मतलब मैं तो। अमेरिका बोले हाँ, अच्छा, अमेरिका में। अच्छा। न्यूयॉर्क में था 2 महीने के लिए, वहाँ से पूरा काम वगैरह सीख के फिर वापस आके यहाँ बच्चों को ट्रेन करके, तो वो लोग काम आगे कंटिन्यू करते अच्छा हैं। मतलब जैसे अमेरिका आपको जाना था किसी आपने एमबीए कर लिया होगा, फिर कंपनी में काम कर रहे होंगे, कंपनी को लोग लगा होगा कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ जाकर कुछ सीख कर आएँगे, यहाँ के लोग सिखाएँगे, तो कंपनी खर्चे वहाँ पूरा गए थे आपके? जी हाँ, पूरा खर्चा कंपनी का ही होता है। हाँ, तो आप जाके वहाँ से काम सीख के लाते हो और यहाँ पे आके नए बच्चों को ट्रेन करते हो आप। अच्छा, तो फिर वो आगे काम करते रहते हैं। अच्छा। तो शुरू से ऐसा था कि जो है एमबीए करना था कि बाद में प्लानिंग करा कि एमबीए करना है आपको? पहले सीए कर रहा था, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, देन मूव टू एमबीए फाइनेंस। तो एमबीए फाइनेंस कंप्लीट कर लिया, अच्छा साथ में सीए जॉब। भी कर रहे थे आप? है? हाँ, सीए इंटर पास आउट है मेरा। हाँ, फिर साथ में एमबीए फाइनेंस हो गया, देन साथ में जॉब करने से लग मतलब गया। बचपन में सपना था सीए बनना चाहते हैं लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ तो और तो एमबीए आप बट एमबीए में फाइनेंस में चले आ गए। गए, बट हायर सीए फाइनेंस सीए में का सपना क्यों नहीं पूरा पूरा हो पाया? कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस पर जॉब स्टार्ट कर दी थी अर्ली टाइम पे, तो पढ़ाई को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे थे। हाँ, वो सब चीज़ों में रह गया फिर वो। अच्छा सीए करने के लिए पढ़ना ज़्यादा पड़ता है एकदम। थोड़ा मेहनत टाइम देना पड़ता है अच्छा, रेगुलर। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी फैमिली जो है जयपुर में सेटल है, तो आपकी वाइफ़ क्या करती हैं? मेरी वाइफ एलआईसी में है, शी एम्प्लॉयड इन एलआईसी, एम्प्लॉय में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो। उन्होंने क्या पढ़ाई कर रखा है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा, आप सीए करना चाहते थे, आप सीए नहीं बने, आपकी वाइफ़ जो है सीए हैं वो, सी है वो। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। हाँ, मतलब गवर्नमेंट कह सकते हो, पीएसयू है, अच्छा, सेमी गवर्नमेंट कह अच्छा सकते हो। सेमी गवर्नमेंट है मतलब वो सीए हो गई हैं। वो सी है। मतलब सपना आपका पूरा नहीं हुआ लेकिन वाइफ़ के माध्यम से सपना पूरा हो पूरा गया हो है। गया। बच्चे-वच्चे भी वही पढ़ाई करते हैं आपके? हाँ, बच्चे जयपुर में ही पढ़ते हैं, दोनों हाँ, बच्चे। तो ये गाँव जो आपका महाराजगंज में है, आना-जाना अक्सर होता है कैसे? हाँ, सब मतलब 3-4 महीने में एक बार आना-जाना हो जाता है यहाँ पे। तो गाँव से जुड़ाव अभी भी है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं तो रहेगा? यहीं पे पैदाइश मेरी इसी घर की है, तो क्यों नहीं अच्छा, रहेगा? तो जयपुर में अच्छा लगता है कि दिल्ली में अच्छा लगता है कि आपको जो है मतलब यूपी के तीनों महाराजगंज जगह में की अच्छा? अपनी अपनी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं। हाँ, जयपुर जैसे घर ही है, बच्चे का सब वहाँ पे हैं। हाँ, ये अपना है, बिल्कुल शांति, ना कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम शांति से रहो आप आराम से। हाँ। देख रहे हो कितनी ग्रीनरी है, मौसम कैसा हो रखा है। को हवा-पानी रहना तो आ जाते गाँव आ जाते होंगे आप? बिल्कुल चेंज, आपको थोड़ा चेंज चाहिए तो आप गाँव आ जाओ आराम से। हाँ, एकदम आराम से रहो, कोई सुकून, कोई झिक-झिक नहीं, कोई मोबाइल नेटवर्क कुछ नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, घर बैठो आराम से रेस्ट करो आप।
अच्छा, जैसे गांव में आप हैं, यहाँ पे मतलब एमबीए किया रखे हैं आपके, तो जैसे दादा हो गए, आपके फैमिली के मेंबर हो गए, तो कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है कि मतलब आप वाले व्यक्ति एमबीए कर नहीं, रखे हैं? मेरे फादर पढ़े हुए ग्रेजुएट हैं फादर मेरे। अच्छा, फादर ग्रेजुएट थे, मतलब हाँ, उनको शिक्षा कहीं मिला। हाँ। दादा आपके क्या पढ़े थे? दादा नहीं पढ़े थे, तो उन्होंने फादर को पढ़ाया, तो फादर ने फिर हमें पढ़ाया, तो वो फिर किसी ना किसी को स्टार्ट करना पड़ता है। तो एक बार स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे आप कंटिन्यू करते रहते हो उस अच्छा, चीज़ कहीं को। नहीं आपको मानते हैं कि जैसे कि गाँव से निकल के अगर आदमी शहर जाता है, तभी आदमी की बढ़ोतरी होती है, इसमें सत्यता है कि नहीं सत्यता है? सत्यता है, देखो आपको उस पूल में आना पड़ेगा जहाँ पे लोग आपको उसके जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ रहना पड़ता है आपको। अगर आप यहाँ रहोगे तो आपके साथ मोस्टली लोग ऐसे दिखेंगे जो नहीं पढ़े लिखे हैं। अच्छा, तो अगर आप निकलना पड़ेगा कि जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब सोसाइटी मेंटेन मेंटेन करनी पड़ती है। अच्छा, जैसी सोसाइटी में रहोगे आप वैसे बन जाओगे आप। अच्छा, तो इसलिए आपको निकलना पड़ेगा। आप एक बार यहाँ पे थोड़ा पढ़ो, फिर और बड़े कोर्स करने के लिए आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज वगैरह यहाँ पे नहीं है। अगर हाँ, आपको बहुत बड़ा अच्छा करना है, कुछ करना है, जैसे सीए वगैरह कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको इंजीनियर वगैरह बनना है तो अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा मेहनत करके। अच्छा। दादाजी कम पढ़े लिखे थे, हाँ, तो पिताजी ग्रेजुएट हो गए, आप एमबीए हो गए, अब बच्चे को क्या कराने के मूड में आपका है? बच्चों का अपना इंटरेस्ट है, देखो जहाँ जाना चाहते हैं। आपका क्या मन है? बच्चा आप देखो जो भी उनका इंटरेस्ट होगा जहाँ जाते हो, जैसे बड़े बेटे का इंटरेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा है, वो क्रिकेट में लगा हुआ है, अकेडमी ज्वाइन कर रखी है उन्होंने। अच्छा, वो क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। हाँ, अब डिपेंड करता है, अब टाइम टू टाइम चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। हम हाँ। देखते हैं आगे कैसे करते हैं वो लोग। तो आपको लगता है कि यहाँ से निकल के आप बाहर चले गए तो लाइफ अब बदल गई है? यहाँ रहते लाइफ बदल पाती नहीं बदल रही? अब ये नहीं कह सकते, बट हाँ श्योरली निकल के बदली ज़रूर है। अब यहाँ रहते बदलती नहीं बदलती वो पता नहीं कह सकते, बट हाँ अगर आप बाहर निकलो, आप देखिए कि जो आप बाहर निकलो एक बार शहर में जाते हो आप एक तरह से, तो आपके लोग उसी क्वालिटी के मिलते हैं आपको। स्कूल्स के थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। जैसे जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, हमारे बच्चे उससे अच्छी क्वालिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, हुँ। तो उनका फिर स्कोप वैसा और ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। जैसे आप बाहर रहते हैं मान लीजिए, आपको क्या लगता है शिक्षा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ बदलने के लिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, बिना पढ़े आप चेंज नहीं कर सकते हो। अच्छा पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, सॉरी। हाँ? बिल्कुल, पढ़ेंगे तभी आगे तभी आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अगर और आपको कोई मंत्र सोसाइटी से कम्पीट करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उनके बराबर आना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, तो कितने साल तक इस गाँव में रहे हुए हैं? मतलब ये बचपन आपका यहीं कटा हुआ है? बचपन में सिंपल ग्रेजुएशन, नहीं, सॉरी मैं स्कूलिंग नहीं, वगैरह नहीं मेरी ये 3-4 साल यहीं रहा हूँ अच्छा ये मैं। गाँव में हुआ है। बस 3-4 साल तक के बाद मैं मोस्टली दिल्ली शिफ्ट हो गया दिल्ली था। शिफ्ट हो गए। सारी स्कूलिंग मेरी दिल्ली में हुई है, ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली से हुई है। सीए वगैरह एमबीए मैंने दिल्ली से ही करी है। अब पिछले 7-8 साल से मैं जयपुर रह रहा हूँ। अच्छा, अब ये वो बताइए अंतिम में जब 3 साल साल तक थे यहाँ पढ़ाई करते रहे होंगे, तो उस समय आपके जो बच्चे स्कूल दोस्त रहे होंगे यहाँ पे रहे होंगे, तो अभी भी मिलते होंगे गाँव में मिलते होंगे, वो कहाँ पे और आप कहाँ पे हैं? बहुत कम हो गया मिलना-जुलना, क्योंकि सब लोग कहीं न कहीं सेटल्ड है, कोई किसी को बाहर जाके, कोई कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। हाँ, अब जैसे मैं भी जयपुर हूँ, तो मोस्टली कई लोग दिल्ली, बैंगलोर वगैरह हैं, तो सब लोग इतना गाँव के लोग बाहर चले गए हैं मोस्टली मतलब। चले गए हैं बाहर, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है वो पाई डोंट नो क्यों खेती में बहुत स्कोप है, बट वो क्यों नहीं करना चाहती, आई डोंट नो। अच्छा, क्यों ठीक है। आप अगर आप देखो, आप शहरों में जाओगे, अब आजकल लोग पढ़ के वो इस तरफ आ रहे हैं, बाहर गाँव में जाके ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ खेती ऑर्गेनिक खेती वगैरह कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं, बट जिनके पास ऑलरेडी ज़मीन है, वो लोग इससे भाग रहे हैं। चलिए देखिए अमित जी थे ये, अमित साहनी जी हैं और मैं जोगिंदर साहनी हूँ और मेरे मुलाकात रहता है कि निषाद समाज के लोगों से मिलता रहा हूँ। उनसे मुलाकात हो गया महाराजगंज जिला के अंदर, फरिंदा विधानसभा के अंदर खेती बाड़ी इनके दिन से मुलाकात हो गया। अंतिम सवाल जाते पूछेंगे आपसे हम, जैसे यूपी हो गया, आप यूपी हम लोग इस समय हैं, आप दिल्ली भी रहते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, 3 प्रदेश में आप मतलब मोटा-मोटी भ्रमण कर रहे हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा क्या लगता है आपको तीनों प्रदेश में कौन? जो तीनों प्रदेश की अलग-अलग सभ्यताएँ हैं। अगर आपको तो अच्छा पढ़ना लिखना है, दिल्ली बेस्ट है। हाँ। अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल वगैरह सब बढ़िया है। हाँ, यूपी का अलग माहौल है, अपना आराम से आप शांति से रहना चाहते हो, जब रिलैक्स होना तो आप यहाँ आ जाते हो आराम से, जैसे गाँव में हम यहाँ पे हैं। हाँ, बाकी पढ़ाई वगैरह यहाँ पे भी अच्छी, गोरखपुर में अच्छे स्कूल्स वगैरह हैं आस-पास में, अच्छे कॉलेज वगैरह हैं। हाँ, राजस्थान एज़ कम्पेयर टू दिल्ली थोड़ा शांत है, कि जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हो तो आपको आधा टाइम तो आपको ट्रैफिक में अच्छा, कंज़्यूम करना पड़ता है, तो खत्म शांत करना। जगह है एकदम हाँ, पूरा। राजस्थान बहुत शांत जगह है एज़ कम्पेयर टू, अगर अब आप कम ती शांति देखो, सबसे शांत यूपी है, फिर आप नहीं राजस्थान यूपी है। नहीं, अब गाँव शांत है, यूपी गाँव, हाँ, यूपी नहीं, गाँव मतलब गाँव बेसिकली शांत है। मैं बेसिकली अपने गाँव की बात कर रहा हूँ, हाँ, यूपी अच्छा, में नहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ। तो गाँव शांत है, फिर जयपुर है, देन थर्ड में दिल्ली है। दिल्ली में आपको मतलब रोड पे आधा टाइम निकल जाता है आपका तो। चलिए, निषाद समाज के अंदर बहुत होनहार लोग पड़े हुए हैं और मेरा प्रयास है उनसे मुलाकात करता हूँ, आपसे परिचय कराता रहूँ। अमित जी से मुलाकात मैंने करा दी है, मुझे लगता है कि आप लोग देखेंगे इनको जान जाएँगे और जाते जैसे ये बताएँगे निषाद समाज के, निषाद युवाओं के लिए, निषाद समाज के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे शिक्षा के को लेकर बिल्कुल के? है, ये एक ही मैसेज है, जितना आप पढ़ोगे उतना आगे निकलोगे, उतना आप अपनी सोसाइटी उठा पाओगे, उतना आप अपने लोगों को उठा पाओगे, अच्छा कर पाओगे। मतलब पढ़ना ही पड़ेगा आगे पढ़ना बढ़ने ही के पड़ेगा लिए। आगे बढ़ने के लिए आगे आपको। बढ़ने ठीक है दोस्तों, वीडियो बना के दिखा दिया आपको मैं उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिला फरिंदा विधानसभा से। वीडियो अच्छा लगे हो, इससे कोई मोटिवेट हो ना, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा भैया। ठीक है? चलिए आप सभी को नमस्ते, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर।